अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आज हम लोग आए हुए थे रियाद एविएशन म्यूज़ियम, जो कि थोड़ी दूर पे है हमारे एरिया से, पर ये मस्ट विज़िट है रियाद की। मीन्स कि ये मैं कह सकती हूँ कि सबसे बेस्ट प्लेस अभी तक हम लोग ने, जो सेकंड बेस्ट प्लेस मैं कहूँगी, क्योंकि फ़र्स्ट बेस्ट प्लेस तो ज़ू थी जो कि रियाद की बेस्ट है, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह थी। और अब ये हम लोग काफ़ी दिन से प्लान कर रहे थे कि यहाँ आने के लिए, और अभी मौसम बहुत अच्छा था तो ये हुआ कि जल्दी जल्दी यहाँ पे आ जाए, वरना अब फिर धीरे धीरे यहाँ पे गर्मी आ रही है। और फिर क्योंकि ओपन एरिया में है, फिर आना यहाँ पे बहुत ही मीन्स कि बच्चे बीमार हो सकते हैं, धूप बहुत तेज़ होने लग रही है। और नेक्स्ट मंथ तक तो फिर रमज़ान शुरू हो जाएगा, फिर और आना मुश्किल हो जाता। तो हम लोग काफ़ी दिन से इसको प्लान कर रहे थे। ये हुआ कि अभी मौसम ठीक है और आज फ्री हैं, चलते हैं। और ये मेरे ख्याल से तो बेस्ट प्लेस है, रियाद की मस्ट विज़िट है। आप लोग ज़रूर विज़िट करें, जिसने भी ये देख रहे हैं, जो भी। बहुत ही अच्छी प्लेस है, स्पेशली बच्चों को दिखाने के लिए तो बहुत ही अच्छी है। और इसमें हर तरह के एयरक्राफ्ट हैं। मोस्टली तो एयरफोर्स के ये सारे एयरक्राफ्ट थे, पर पैसेंजर्स एयरलाइंस भी यहाँ पे थी। और ये पुरानी पैसेंजर एयरलाइन है। तो और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइन से इन्होंने इंजन भी डिस्प्ले में लगाए हैं, जो कि यूज़ होते हैं एरोप्लेन में। तो बहुत ही अच्छा बनाया है, जैसा कि ज़ू को बहुत ही अच्छा उन्होंने बनाया है, बहुत ही वेल डिज़ाइन है, तो इसी तरह से ये भी। और आप जैसे ही इंटर करते हैं तो राइट हैंड साइड पे ही आपको इतना बड़ा एयरक्राफ्ट दिखता है, जो कि बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। देखिए, पैसेंजर एयरलाइंस जो होती हैं, जहाँ जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वो अलग ही टाइप से होता है। और यहाँ पे आप डिस्प्ले में मीन्स कि उसको प्रॉपर तरीके से, अगल बगल से, हर तरीके से उसको चेक किया जा रहा है। बच्चे तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि मीन्स फाइनली उनको इतनी अच्छी जगह हम लोग लेके आए हैं। ये सारे देखिए आप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एयरलाइंस में, वो सारे डिस्प्ले में लगाए गए हैं। और ये छोटी सी चार्टर्ड प्लेन भी है। भाई रॉयल लोगों की चार्टर्ड प्लेन्स भी होते हैं, तो सारे चार्टर्ड प्लेन्स भी हैं। तो बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बनाया है। ये रियाद की मस्ट विजिटेड प्लेस है। और ये सऊदी एयरलाइंस ही है, पर मेरे ख्याल से काफ़ी पुरानी सऊदी एयरलाइंस है, तब इसका नेम कुछ और था। तो उस पर कुछ और नेम डिस्प्ले पे था, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है। मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में, इतने डिटेल्स। तो आप सिर्फ इंजॉय करने आए हैं एयरक्राफ्ट को, और सामने से देख करके मीन्स कि बहुत ही अच्छा लगता है। उसके व्हील्स, उसके सब चीज़ें आप देख सकते हैं डिटेल्स में। और हम लोग सैटरडे गए थे, तो सैटरडेज़ की टाइमिंग 4 to 9 है। और ऑफ डेज़ में तो मॉर्निंग में 9 to 12 ही ओपन होता है, पर ऑफ डेज़ में तो वर्किंग आवर्स रहते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। स्कूल्स भी होंगे, ऑफिसेज़ भी होंगे। और तो फ्राइडे और सैटरडे ये 4 to 9 ओपन होता है। टाइमिंग भी अच्छी है। हम लोग तो 4 o'clock पे ही पहुँच गए थे, तो ज़्यादा इतनी रश नहीं थी। आफ्टर 5 o'clock फिर लोग आना शुरू कर रहे थे। नुमान अफ़ान तो बाकायदा इसको टच कर करके भी सारी चीज़ें देखी जा रही हैं कि आप आए हैं तो इसको पूरी तरह से टच करके भी आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफ़ी चीज़ें अभी तो उन्होंने बंद कर दी हैं, वरना इसके पहले तो और भी ज़्यादा ओपन थे। और इसमें यहाँ के लिए फ़्री एंट्री है, आपको कोई भी टिकट नहीं लगते हैं, कुछ भी नहीं है। इसकी फ़्री एंट्री है इस म्यूज़ियम में, एंट्रेंस की। और फिर आगे जा कर के थोड़ा सा हॉल में अंदर भी उन्होंने डिस्प्ले में कुछ लगाए हुए हैं, तो वहाँ पे जा कर के आपको एंट्री चार्जेस हैं। पहले तो बच्चों के भी थे, अभी तो बच्चों के कुछ भी एंट्री फीस नहीं है। ये देखिए, ये छोटी सी चार्टर्ड प्लेन है, बहुत ही क्यूट सी लग रही है। अफ़ान को तो हर चीज़ें टच करने का मीन्स, उसको बिना छुए कोई भी चीज़ वो नहीं होता। वो जा कर के एक चीज़, उसके विंग्स, सारी चीज़ें, उसके फैंस हैं, हर चीज़ें टच करना और मेरी पिक्चर क्लिक करो। फिर उधर से आप जैसे ही वापस आते हैं, तो इधर आप मेन उसमें इंटर कर रहे हैं, तो इधर भी आपको डिस्प्ले में लाइन से सारे एयरक्राफ्ट है। मोस्टली इधर तो सारे एयरफोर्स के सारे एयरक्राफ्ट से, तो देख सकते हैं आप, जितने भी है। फाइटर जेट्स भी थे। और ये सामने वाली जो प्लेन थी, ये मिलिट्री जो कैरी करके जाती है, कार्गो टाइप से जो होती है, वो वाली थी। तो पहले तो ये ओपन थी, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के स्टिकर्स भी लगे हुए हैं। फिर मीन्स आई थिंक आफ्टर कोविड ये सब बंद कर दिया इन्होंने। अब इसके अंदर इंटर नहीं करने दे रहे हैं, वरना आप इसको अंदर से भी जा कर के चेक कर सकते थे। तो और ये देखिए आप, फाइटर जेट
सारी इन्होंने और जिस ईयर से जिस ईयर तक ये यूज़ में थी वहाँ की गवर्नमेंट में, वो भी उन्होंने डिस्प्ले में लगाया हुआ है कि किस ईयर से किस ईयर तक और इसका वेट क्या है, पूरी उसकी डिटेल्स उसके सामने आप लगाई गई हैं कि आप पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि उस एयरक्राफ्ट के से रिलेटेड कि उसका वेट क्या है और उसकी स्पीड क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, ओवरऑल हर चीज़ें उस पर रिटन है। आप आराम से उसके लिए जाकर रीड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, उन्होंने एक एक डिटेल्स उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई है। छोटी सी जगहों पे उन्होंने इतने अच्छे से डिस्प्ले किया है। और अफान तो हर एयरक्राफ्ट की पिक्चर उसने ली थी। इधर परवेज़ जो वही शो कर रहे थे कि देखो ये पहले डिस्प्ले में था, पहले आप अंदर इंटर कर सकते थे। आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के स्टिकर्स भी लगे हुए हैं और उधर एसी भी लगा हुआ है, पर अभी इन्होंने इसको बंद कर दिया है। अभी आप इसके अंदर इंटर नहीं कर सकते हैं। हमारी बैड लक वरना हम लोग अंदर से भी देखते तो और अच्छा लगता, पर अब क्या कर सकते हैं, बाहर से ही देख करके खुशी हो जा रही है। और इधर भी बोर्ड पे लगा हुआ है, सारे उसके डिटेल्स लगे हुए हैं कि जो आपको, अगर आपको उसके बारे में और ज़्यादा क्यूरियोसिटी और ज़्यादा जानना है तो आप उसमें रीड कर सकते हैं कि उसमें वो क्या वेट है उसका, क्या स्पीड थी, किस सन में वो यूज़ होती थी। और मोस्टली तो मेड इन यूएसए हैं, सारी यूएसए से ही बन के आई हैं मोस्टली एयरक्राफ्ट। और ये देखिए इसका फ़ैन है मैंने भी टच करके उसको वो कर किया। फाइनली लगता है कि चलिए आपने एयरक्राफ्ट को, इस तरह की एयरक्राफ्ट को भी टच करके भी देखा है और आज सामने से देख करके अलग ही खुशी मिलती है। बहुत ही अच्छी जगह है, बेस्ट म्यूज़ियम है। और इधर एयरलाइंस से आप देख सकते हैं और सारे एयरलाइंस हैं। ये तो पैसेंजर एयरलाइंस थी, पुरानी सऊदी एयरलाइंस। हम लोग जब सऊदी आना शुरू किए थे तो तब भी थोड़ा सा एयरलाइंस का, तब 1980 में इसी तरह का लुक हुआ करता था। फिर तो डे बाय डे फिर उसके लुक चेंज होते चले गए और अच्छी और स्ट्रॉन्ग एयरलाइंस आती चली गई। तो ये पुरानी, ये तो काफ़ी पुरानी थी, 60s 80s की थी। उसमें लिखा हुआ था उसके ईयर भी, और देख सकते हैं इसका काफ़ी छोटी थी ये। इस तरह की जो होती हैं वो डोमेस्टिक पे ज़्यादा यूज़ होती हैं। और अफान नोमान को देखें, ये अपनी अलग ही पिक्चर सारी क्लिक कर रहे हैं। सारे एयरलाइंस के साथ इन लोगों ने सारी पिक्चर्स क्लिक की हैं। बच्चे ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हैं इस तरह की चीज़ें, और उनको दिखानी भी चाहिए। वो उनके अंदर मोटिवेशन होता है कि मिस से दुनिया कहाँ जा रही है। वो सिर्फ टीवी और फ़ोन वो उस तरह से नहीं, ये रियलिटी में देखें तो इससे अलग ही एक्साइटमेंट होता है। ये सब फाइटर जेट्स थे और ये सब पहले इनकी आर्मी में यूज़ हो रहे थे, जिसे इन्होंने डिस्प्ले में रखा हुआ है अभी। ये 1945 टू 1955 तक ये वाली यूज़ हुई है। और ये भी मुझे तो लग रहा था कि चले ऐसी ही थी, पर ये भी आर्मी की थी और उसमें आर्मी में इन्होंने यूज़ की थी एयरफोर्स में। और इसमें फोर पैसेंजर्स को बैठने का था, पैसेंजर्स तो नहीं कह सकते, एयरफोर्स के जो होते थे उनको बैठने की उनकी प्लेस थी। तो इसमें भी इसका पूरा लिखा हुआ था डिटेल्स, ये किस ईयर से किस ईयर तक यूज़ की गई है, किधर से इसका मैन्युफैक्चरिंग हुई है, इसका डायमेंशन क्या है, सब ओवरऑल देखें। इसके डिस्प्ले में इसके साथ ही इन्होंने सारा लगाया हुआ है। ये देखें, आप इसमें चेक कर सकते हैं। और फिर ये सबसे डेंजरस लग रही थी, बिल्कुल कम्प्लीटली ब्लैक, और ये भी एयरफोर्स की थी। इसके व्हील्स देखिए आप, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जेट है। अलग ही अलग तरह के जितने थे सब अलग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, सब डिफरेंट उनकी क्वालिटी थी, अलग उनके पर्पस अलग थे उनको यूज़ करने के। तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी थी। और मैन्युफैक्चरिंग तो ओवरऑल सारी मेड इन यूएसए थी। वो तो भाई यहाँ जाहिर सी बात है सब अमेरिका से ही बन के आते हैं एयरक्राफ्ट। हर सबकी साइज़ अलग थे और देख सकते हैं सबके वेट अलग दिख रहे हैं। ये कितनी छोटी सी थी पर अच्छी खासी, और उनकी स्पीड से ज़्यादा थी। और जो हैवी थे वो ज़्यादा उनके डिफरेंट तरीके से वो यूज़ किए जाते थे। और इसको देखें, थोड़ी सी फैंसी लुक में भी थी और वुडन वर्क भी था इसमें किसी ज़माने में ये इस्तेमाल में आई करती हो रही होंगी, इनकी कितनी शान रही होगी, और आज ये डिस्प्ले में खड़ी है। हर के अलग ही लुक थे और देख सकते हैं।
सबके साथ इन्होंने सबके बोर्ड्स लगे हुए हैं, सबके डिटेल्स लगे हुए हैं कि किस तरह के थे, क्या थे, किस पर्पस में यूज़ होती थी ये। और फिर ये फाइनली अभी प्रेजेंट की साउथ एयरलाइंस भी डिस्प्ले में इन्होंने लगाई हुई है जो कि अभी यूज़ की जाती है। तो ये तो मेन जम्बो जेट पूरी। उधर से फिर से अब एयरफोर्स की सारी फिर से फाइटर जेट्स जो थी जो अभी रिसेंटली यूज़ की जाती थी 90 से, तो इस टाइम के ये सारे थे, इस मतलब ये 10 to 20 डिकेड्स के इधर 1990 से ये सारी यूज़ में आती थी, इस तरह से थी। और ये सब फाइटर जेट्स थे। कितने डेंजरस लगते हैं देख करके ही, और इनके काम भी कितने ख़तरनाक होते हैं, जाके सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये सब तो मीन्स कि पैराशूट ग्लाइडिंग रिंग जो होते हैं मेरे ख्याल से उसके पर्पज़ के लिए ये सारी जो होती हैं छोटी एयरलाइंस जो होती हैं यूज़ की जाती हैं, ये उस तरह के थे। पर जितने थे मोस्टली डिस्प्ले में तो ये सारे एयरफोर्स के ही इनके उसमें यूज़ जो होते थे वही सारे इन्होंने रखे थे। ये भी ये देखिए 1995 के बाद की एयरक्राफ्ट थी, ये फाइटर जेट थी। और फिर साथ ही में इसके फिर हेलीकॉप्टर है, ये बिग हेलीकॉप्टर है जो कि इनके मीन्स की हेल्प के लिए यूज़ होती रही होगी। Yes, look at the big helicopter. He's also there. 97. ये इधर से फिर इन्होंने फिर एक चार्टर्ड प्लेन टाइप से जो रखी है, जो छोटी प्लेनें हैं जो थोड़ी उसके लिए होती हैं, वो भी अच्छी है। देखिए ये भी डिस्प्ले में है। हर तरह की आपको इधर हर तरह की एयरलाइंस दिखेंगी और छोटे छोटे एयरक्राफ्ट दिखेंगे, फाइटर जेट्स दिखेंगे। फिर इधर ये मेन हॉल हो जाता है, इसके लिए आपको टिकट्स लेने पड़ते हैं। पहले तो बच्चों के भी टिकट्स होते थे, पर अभी उन्होंने हम लोग से तो नहीं लिया था, सिर्फ एडल्ट्स के 10 रियाल ईच उन्होंने चार्ज किया था। ये इसका मेन एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं। इधर से ही दिखता ही है कि ये एयरफोर्स का ही सारा इन्होंने डिस्प्ले में लगाया है। और इधर ये काउंटर है जहाँ पे आपको टिकट लेने, फिर इसके बाद आप एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं राइट हैंड साइड से। और इधर देखिए आप मेन हॉल में भी कितनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने डिस्प्ले में सारे एयरक्राफ्ट लगाए हुए हैं। करना है ना। Afan, come here. ये लेफ़्ट हैंड साइड पे इनका मेन हॉल है और फिर राइट हैंड साइड से सब स्टार्ट करना है। मेन हॉल में इन्होंने फाइटर जेट्स डिस्प्ले में लगाए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से देख सकते हैं आप। मुझे तो लग रहा था मैं नाइट एट द म्यूज़ियम के सेट पे आ गई हूँ, पूरी उसी तरह की फीलिंग आ रही थी। और फिर इधर से आपको स्टार्ट करना था, तो एंट्री पे ही इन्होंने देखिए सारा उसके डिटेल्स लगाए हुए हैं अपने। और इधर अपना पुराना कल्चर, This is the Saudi culture, the old time how the Saudi Arabia was, how the aeroplane was there. Can you see them? The people were going there with the camel and the horses. They don't have the car that time. Chal. I will ride. Go. What? Go. रोल्स रॉयस है भाई, वाह। लॉरेन हार्डी, ये सब गाड़ियाँ देख के लॉरेन हार्डी की याद आती है। यस गो इनसाइड देयर। नहीं आ पाएगा। हाँ उठाना कब। अच्छा You were to the helicopter. See, that's not what you अच्छा मॉस्क है। ओ सही है, फिर सिर्फ अंदर का ही टिकट लगता है। हाँ इट्स मूविंग। अभी मतलब वैसे
एडल्ट है तो उन्हीं के ले रहे हैं। हाँ अच्छी जगह है, सब देखना चाहिए, तब देखो तब तो आगे बढ़ेंगे। Nice. It lives from here and there. ये सब इस वक्त यहाँ कलेक्शन ऑफ द रेयर 1935 pieces dating back to the 19th century and which was given by the Mrs. Contessa Caproni, daughter of the manufacturer Caproni Italian aircraft during her visit to Al Jazeera Museum in 1921. Wow. ये इधर इन्होंने डिस्प्ले में लगाए हुए हैं इनके अर्लियर टाइम के जितने भी फाइटर्स थे, उस टाइम के जितने भी, और जिन्होंने वहाँ जाके अब्रॉड जाके ट्रेनिंग्स ली थी, जितने लेफ्टिनेंट जनरल इनके हो चुके हैं, तो सबकी पिक्चर्स उनका सारा डिस्प्ले में इन्होंने लगाया हुआ है। और ये किंग मीन्स प्रिंस सलमान एक थे, वो भी मेरे से नासर तक गए हुए थे, तो उनका भी काफ़ी हर जगह डिस्प्ले में लगाया हुआ है इन्होंने सारी चीज़ें डिटेल्स में। आप चेक कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं किस सन से किस सन में सब था। और ये देखें ये किस उस सेंचुरी की इन्होंने गन भी डिस्प्ले में लगाई हुई है, और उसकी डिटेल्स भी सारी लिखी हुई हैं जिसको भी जो भी रीड करना है। और इधर ये सारे जितने किंग्स हुए थे, और ये देखें ये मेन किंग थे जो किंग साउथ थे, फिर उनके फिर जितने किंग्स होते गए सबके नाम और किस ईयर से किस ईयर तक, फिर उसके अकॉर्डिंग उनकी डिस्प्ले में सारा इन्होंने डिटेल्स दिया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा है अगर आपको इनका कल्चर देखना है, और एक अच्छा प्रॉपर म्यूज़ियम बनाया गया है जो बच्चों को दिखाने के लिए बहुत ही अच्छा है, एजुकेशनल भी है और हमारे लिए भी बड़ों के लिए भी बहुत ही अच्छे हैं। ये सारे जितने भी इनके लेफ्टिनेंट जनरल्स हो चुके थे सबकी यूनिफॉर्म और उन्हीं की रियल यूनिफॉर्म है ये सारी, विद नेम इन्होंने डिस्प्ले में लगाई गई है, और उनके डिटेल्स भी नीचे लिखे गए हैं। और कितनी प्राउडी वो लगता है सोचिए कि जो हमारी कंट्री में भी है लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं, कितना प्राउड मोमेंट उनके लिए होता है। और ये आर्मी में जो भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, ये फ़ोन्स, रेडियोज़, और जो आउटर एरिया में कैसे कैसे वो यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें भी इधर रखी गई हैं। सब आप देख सकते हैं किस तरह की चीज़ें हैं। सब मूवीज़ में हम लोग देखा करते थे कि इस तरह के इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ करते थे कनेक्शन के लिए, फार अवे के लिए, तो वो सारी चीज़ें इधर रखी गई हैं। और डिटेल्स भी टीवी पे स्क्रीन्स पे भी चल रहे हैं जो कि आपको सारे डिटेल्स बता रहे हैं। और इधर तो ये दिखाया जाता है ये किस टाइम पे ये ओपन किया गया था म्यूज़ियम, और किस तरह से ओपन किया गया था, तो उस इनॉग्रेशन डे का सारा इन्होंने इधर लगाया हुआ है। और ये फिर हम लोग मेन बैक से ही फिर हम लोग मेन हॉल में आए हैं। इधर देखें जो सारी एयरक्राफ्ट इधर हैंग की गई थी, फिर इधर से ही राइट साइड से होकर के आप अपस्टेयर जा सकते हैं, और अपस्टेयर पर भी काफ़ी चीज़ें डिस्प्ले में रखी गई हैं। इधर देखिए आप ये सारा स्क्रीन पे चल रहा है, उनकी सारी डिटेल्स जो भी डिटेल्स आपको जाननी है तो एयरफोर्स से रिलेटेड सऊदी अरेबिया के, तो सारी चीज़ें चल रही हैं, आप देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। बच्चों को तो स्क्रीनिंग पे ज़्यादा इनका इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ये जिस जनरेशन में पैदा हुए हैं कि इनको हर चीज़ें स्क्रीन पे ही दिखती हैं, और ये वही चीज़ें सबसे ज़्यादा बेस्ट जानते हैं। ये देखिए फाइटर जेट्स हैं जो कि बॉम्ब्स गिराते हैं, ये देखिए नीचे पे लगे हुए हैं, और कितनी डेंजरस होती हैं, और यही सारी होते हैं जो सब चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। तो ये चीज़ें जहाँ तक देखने में अच्छी लगती हैं, पर ये किसी वक्त इस्तेमाल में आई होंगी और डिस्ट्रॉय की होंगी कितने लैंड्स, कितने लोगों को, कितनी डेंजर हैं। It's only fire it, na? Haan.
और फिर इधर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं तो वैसे वैसे डिस्प्ले में एक एक एरोप्लेन के डिटेल्स, उनके ईयर और उनके सारी चीज़ें आपको इधर डिस्प्ले में सब चीज़ें इन्होंने लगाया हुआ है। आप देखें सारी चीज़ें डिटेल्स, एक एक चीज़ें डिटेल्स में लगाई गई हैं कि आप चेक कर सकते हैं। इतना तो टाइम नहीं रहता है बच्चों के साथ कि आप इतना चीज़ें डिटेल्स में चेक करें, पर जितना भी हम लोगों ने देखा तो बहुत ही खूबसूरत बनाया इन्होंने। फिर ये आप स्टेयर पे फिर सारी चीज़ें, वही छोटी छोटी चीज़ें, छोटे एयरक्राफ्ट रखे गए हैं। देखिए इतना टीनी टाइनी सा और छोटी छोटी सारी डिटेल्स उसकी अभी भी रखी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फिर इधर ये कैमरा जो कि एयरक्राफ्ट में जो कैमरे यूज़ होते थे वो सारे रखे गए हैं। आज तक आप ही तो हाथ हाथ में कैमरे आ गए हैं, छोटे से माइक्रो कैमरे आ गए हैं, और उस वक्त के जनरेशन के कैमरे देखें आप। और ये सारे थे टेलीफ़ोन उस वक्त के जो यूज़ किए जाते थे, वो हर तरह के टेलीफ़ोन जो आर्मी में यूज़ किए जाते थे वो सारे रखे गए हैं। देखिए आप एक एक चीज़ की डिटेल्स इन्होंने रखी हैं, जो एयरफोर्स से रिलेटेड जितनी चीज़ें थी सारी चीज़ें डिस्प्ले में हैं। और उनके एयरफोर्स में जो चीज़ें उन लोगों को मिलती थी, उनके स्टाफ्स को मार्क्स और जितनी भी चीज़ें थी वो सारी वो भी रखी गई हैं। इनको थोड़ा सा शॉप भी रखनी थी, ये चीज़ मिसिंग है कि आप वहाँ से कुछ बाय कर सकें। एटलीस्ट एज अ मेमोरी होनी चाहिए कि बच्चों ने म्यूज़ियम उस टाइम पे विज़िट किया है, तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें सेल भी करनी चाहिए कि जिनको चाहिए वो ले सकते हैं। और ये छोटे से शोकेस बना करके इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और फिर इधर से थोड़ा सा नासा का लुक दिया गया था, तो एरोशिप पे इधर देखें आप पूरी स्पेस शटल रखा है। और क्योंकि एक प्रिंस सलमान वो नासा तक विज़िट किए थे तो और स्पेस में गए थे, तो उसके उनको ट्रिब्यूट करने के लिए आई थिंक इधर से पूरा उनको मीन्स कि उन्हीं की पिक्चर से आप देखें सारा डिटेल्स उनके ही सारा सब चीज़ें हैं यहाँ पे। बच्चों को इसमें ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था कि उन्होंने मून देखा है और वो ट्राई कर रहे हैं। नुमान तो ट्राई कर रहे हैं कि मून पे वो मून वॉक कर रहा है, फिर अफान तो मिलिट्री में ही है भाई कि नहीं उसने सैल्यूट करना है। सलमान थे कि कोई था वो गए थे स्पेसशिप में गए थे। इधर से सारे एयरक्राफ्ट के अंदर के कैसे होते थे फाइटर जेट्स के, तो उधर उन्होंने डिस्प्ले में लगाया हुआ है कि देखिए अंदर से वो किस तरह के लुक आता था उनका। छोटे से ही होते थे साइज़ में, बेचारे उसमें बैठ करके सोचें वो जाते थे वॉर पे। और इधर सारी यूनिफॉर्म्स हैं, जिस पोस्ट के होते थे उस पोस्ट में उनकी किस तरह की यूनिफॉर्म होती थी। अलग अलग रैंकिंग की अलग अलग यूनिफॉर्म होती है, तो उस तरीके से डिस्प्ले में लगाई गई है सारी। एक एक डिटेल्स उन्होंने रखी हुई है, कुछ भी नहीं मिसिंग है। इधर छोटा सा देखिए फिर से उसका एयरक्राफ्ट का मॉडल ये सारे रखे गए हैं। इधर से फिर थोड़ा सा उधर है और फिर फिनिश है, फिर आपको डाउन स्टेयर ही जाना है। तो हम लोग तो के साथ तो स्ट्रॉलर था, इधर से स्टेयर्स थी, स्टेयर से आप जा सकते हैं। हमारे साथ तो स्ट्रॉलर था, यजान स्ट्रॉलर पे था, तो हम लोग को फिर से वापस आकर के फिर से उधर से वापस जाना पड़ा, वरना इधर से फिर स्टेयर से आप डायरेक्ट नीचे फिर इधर से भी जा सकते हैं। इधर ये सारे पैराशूट है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैराशूट, उनके कितने वेट्स होते थे और किस साइज़ के होते थे, कितने मीटर के होते थे, वो सारा डिटेल्स इन्होंने लगाई गई है। कितने बड़े बड़े से उसको कैरी करके वो कैसे जंप करते थे। पैराशूट 50 फीट 14 लुक डिफरेंट साइज एंड इतना उनकी भी लाइफ कितनी टफ़ होती है, सोचिए इतनी हैवी कैरी करके उनको जंप करना कितना टफ़ होता होगा। तो आर्मी में जो भी होते हैं हमारे इंडिया में भी सोचिए उनकी लाइफ कितनी टफ़ होती है। और इधर देखिए आप डाउन से भी कितना खूबसूरत लुक आ रहा है, कितना खूबसूरत तरीके से उन्होंने सजाया है और कितना खूबसूरत तरीक़ों से उन्होंने बनाया हुआ है। सब बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है। मुझे तो बार बार नाइट एट द म्यूज़ियम की याद आती है। ऊपर से देखें कितनी खूबसूरत एयरक्राफ्ट्स लग रहे हैं, सब हैंग की गई हैं और कितनी खूबसूरत लग रही हैं, बहुत ही खूबसूरत है। एक बार तो विज़िट जद्दा अगर आ सकते हैं तो बहुत टफ़ है जद्दा से, तो पर दमाम अल खबर से आना तो बहुत ही इजी है। इधर देखिए सारे फाइटिंग के वो है, मिसाइल्स हैं तो गन शॉट्स हैं, तो फिर सारी चीज़ें रखी गई हैं। डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं उस तरह की चीज़ें, डेंजर चूँकि हमारे ह्यूमन को
फिनिश ही करती हैं, कुछ नहीं क्या कर सकते हैं। जब वॉर होती है तो वॉर में सबसे ज़्यादा नुकसान इंसानों का ही होता है। और ये बाइक भी रखी गई है डिस्प्ले में, सुजुकी की बाइक थी ये, अच्छी खासी हैवी बाइक है। इधर सारे शील्ड्स रखे गए हैं जो कि उनके अप्रिशिएशन में उनको जो मीन्स दी जाती हैं, तो उस तरह की सारी शील्ड्स हैं, सब किस अप्रिसिएशन में दी जाती हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ गन्स हैं, देखें आप, डेंजर गन्स। No, they are not there. Look, look. Look. Can't you see? They are a statue. They don't have any eyes, mouth. It's just a statue for the display. Go down. Can you get into it? Come, come. हाँ, वो देखो ना फिर। हाँ? Come here, come here, come here. Come. No? Oh my God! What is this? Look, in the desert they were living like this. This is a desert. Hammer? Look up. Hi. Oh, this man. Look, that man. Look. I saw him earlier. And he was... Don't touch it. Come out. क्या ज़माना था टेंशन। चलो कहो। But they're saying you need to go. ये था मेन हॉल जहाँ डिस्प्ले पे लगाए गए हैं फाइटर जेट्स, और प्लस उनके जो पायलट्स थे उनकी यूनिफॉर्म के साथ ही आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ओके। ये मिसाइल है ना। पूरा शहर का शहर तबाह कर दी। यहाँ पे टीवी स्क्रीन में पूरा दिखाया जा रहा है असेंबलिंग एयरक्राफ्ट बनती कैसे। नोमान इत्मीनान से इधर ही बैठ करके उन्होंने टीवी देखना स्टार्ट कर दिया कि मम्मा पापा कम दैट्स इट, और वॉच करते। अब इतना टाइम तो नहीं है कि आप बैठ करके इतने इत्मीनान से और सारी चीज़ें देखेंगे। फिर इधर ये दूसरा हॉल है, लास्ट हॉल है, जहाँ पे दूसरे एयरक्राफ्ट इन्होंने रखे हुए हैं देखें, और थोड़े छोटे साइज़ के हैं। और इधर भी हैंग है, येलो वाली एयरक्राफ्ट जो इधर ही ऊपर हैंग की गई है, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखें आप इधर डिस्प्ले में लगाई गई हैं। काफ़ी बड़ा है, इतना छोटा भी नहीं है, और काफ़ी बड़ा है, और काफ़ी डिटेल्स में इन्होंने सारी चीज़ें भी रखी हुई हैं। और ये देखिए यहाँ उनका रेडियो कंट्रोल रूम जहाँ से इनको कंट्रोल किया जाता है, उसको भी डिस्प्ले में इन्होंने रखा है। तो बहुत ही डिटेल्स एक एक चीज़ें, जितनी चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी हर चीज़ें इन्होंने यहाँ पे रखी हुई हैं। और इनके सारे स्टाफ्स का इधर भी इन्होंने पूरा ये हॉल बनाया हुआ है। देखिए आप, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें, उनके यूनिफॉर्म्स, उनके रैंकिंग, उनके सारी चीज़ें इधर है। और इधर उसकी भी स्क्रीन है, जिस इधर उसको बताया जा रहा है कि क्या रैंक होते थे और किस तरह से होते थे। और ये अभी जो प्रेजेंट के किंग हैं उनकी सारी चीज़ें। और ये इधर देखिए आप, बच्चे एक एक चीज़ चेक करते हैं, बिना चेक किए नहीं जा सकते। और इधर ये देखिए, ये बड़ा अच्छा लग रहा था। इधर इसके अंदर से आपको इंटर करना है, और फिर इधर सारी डिटेल्स इन्होंने रखी हुई हैं। देखिए किस तरह से होती हैं, कितनी रैंकिंग होती हैं, कितनी पोस्ट होती हैं, किस ईयर से कैसे रहा है, हर चीज़ें इधर बताए गए हैं। और फिर इधर आप जैसे जैसे इंटर करते जाएंगे देखिए आप, और फिर सारी प्लेन्स, टाइफोन है, और कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं उनके बारे में सारी चीज़ें डिटेल्स बनी हुई हैं। और इधर से आप इंटर करते चले जाएंगे तो बहुत ही मुझे दमाम का अलखबर में के म्यूज़ियम था, तो उसकी याद आ रही थी। उसमें उन्होंने पूरा अर्थ का बनाया गया है, और क्रेस्ट के अंदर से अलखबर कॉर्निश पे है, बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है वो भी। What?
और इधर ये देखें आप आर्मी की हेलीकॉप्टर, जो टिपिकल हेलीकॉप्टर होती है वो भी रखी हुई है। और इन्होंने मीन्स इनका सिलेक्शन इतना अच्छा है, इतनी अच्छे डिटेल्स में इन्होंने सारी चीज़ें डिस्प्ले की हैं कि आप बहुत ही सुकून से अगर आप इस म्यूज़ियम में आएंगे तो बहुत ही अच्छी चीज़ें और बहुत ही इत्मीनान से चीज़ें देखने वाली हैं। इतने रश में नहीं, आपके पास काफ़ी टाइम होना चाहिए ताकि आप एक एक चीज़ को अच्छे से देख सकें। और ये इस तरह की चीज़ें आप रोज़ रोज़ तो आते नहीं हैं और ये कभी कदार तो आने वाली है। हम लोग भी अब आए हुए हैं तो अब नेक्स्ट टाइम शायद इतनी जल्दी कभी भी नहीं आना हो। यहाँ पे 4D एयरक्राफ्ट शो भी हो रहा था, तो अभी तो शो चल रहा था, उसके लिए काफ़ी वेट करना पड़ता। तो और यज़ान वो उसको देख भी नहीं पाता, यज़ान अभी बहुत छोटा है। तो हम लोगों ने सोचा कि नेक्स्ट टाइम अब जब कभी आएंगे थोड़ा यज़ान बड़ा हो जाता है तो 4D शो देखते हैं, पर अभी तो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। और यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे जो एरोप्लेन टू एरोप्लेन एयर फीलिंग जो होती है हॉलीवुड की मूवीज़ में अक्सर हम लोगों ने देखा होगा, तो उसमें आप देखें एयरफोर्स 1 में कि मुझे मूवी याद आ रही थी, उसका सारा इन्होंने डिस्प्ले में लगाया है कि किस तरह से इन द एयर फ्यूलिंग की जाती है। उसको पूरा इन्होंने पूरा डिटेल से सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं और क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं उसके लिए, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर डिस्प्ले में रखी गई हैं। और ये पूरी कंप्यूटराइज टीवी थी जो कि इसके टच स्क्रीन थी, तो नुमान को तो बहुत ही टेक्निकल है तो उसको इस तरह की चीज़ें तुरंत ज़्यादा वो कैच करता है। इस तरह की आई कैचिंग है इसके लिए, किसी को पता चलना ना चलना है, इसको पता चल जाता है कि इस तरह ये है और फिर इसको पूरा वो ट्विस्ट करके उसके सारे डिटेल्स चेक करना, उसका सारा वो फिर शुरू कर देता है। अब देखिए और फिर बता रहा है कि मीन्स किधर से कैसे करना है। हम लोग को तो आइडिया भी नहीं था कि ये मीन्स की टच स्क्रीन टीवी पे आप डिस्प्ले में आप खुद ये चेक कर सकते हैं कि क्या कैसे है। और ये देखिए अब इसका पूरा मुझे डिटेल्स बता रहा है कि किस तरह से मम्मा ये कर सकते हैं। इधर से इंजन इसका चेक कर सकते हैं, इधर से होम स्क्रीन है, इधर से आप इधर जाएँ। आजकल के बच्चे ये टेक्निकल बच्चे हैं और इनको टेक्नोलॉजी में ही इनको ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। कहीं भी निकल जाए इनके काम की चीज़ इनको ज़रूर दिख जाती है। चलो लेट्स गो। Alright, leave it. No. What the? No! It's called magic. I'm coming. नमन आराम से, बिकॉज यू आर वेयरिंग अ ग्लासेस। Yeza, no, don't go there. Yeza, no. Yeza, स्टेज पे नहीं जाने देना. No. Very good. Afan, no. I'm not. Huh? Afan, don't. No, man. Again, you will fall down. Why not? Slowly, bit. We are wearing a glasses. Okay, you can hurt yourself. No. फाइनली हम लोग फिर चले आए और थोड़ा सा यज़ान को भी मैंने प्ले करने दे दिया था और एक अच्छी मेमोरी रियाद की हो गई और हम लोग की अब यही हमेशा यादगार रहेगी। और बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया रियाद एविएशन म्यूज़ियम में। और ये बच्चे मेरे फ्लावर्स ला करके मुझे ज़रूर देते हैं।
उम्मीद करती हूँ कि आज की भी वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी प्लेस में आई थी। जैसे कि रियाद ज़ू हम लोगों ने विज़िट किया था, ये भी प्लेस मस्ट विज़िट है। अगर रियाद में आप आ रहे हैं, न्यू हैं, तो ये मस्ट विज़िट की प्लेस है। थैंक यू सो मच। I love Mama. थैंक यू। Now let us take it home. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इसी तरह आगे भी मेरा सपोर्ट करते रहें। आगे भी मेरी वीडियो लाइक्स करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।